देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के चर्चा में आने के बाद से विपक्ष की मुसलमान विरोधी, पसमंदा गरीब मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम माताओं बहनों के खिलाफ, अहमदिया बोहरा संप्रदाय से आने वाले मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है और सिर्फ कुछ एक वोट के ठेकेदारों को प्रश्रय देने की मानसिकता स्पष्ट रूप से पूरे देश के सामने आ चुकी है। वह बोर्ड संशोधन अधिनियम पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया का पालन किया गया, जहां करोड़ों लोगों से परामर्श लिया गया और जिसमें करोड़ों पसमंदा गरीब मुसलमान, मुस्लिम माताएं बहनें, अहमदिया बोहरा संप्रदाय को मानने वाले लोग और न जाने कितने लोगों ने इस बिल के समर्थन में अपना पक्ष रखा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, जो गरीब मुसलमानों, पसमंदा मुसलमानों, अहमदिया बोहरा संप्रदाय को मानने वाले जो मुसलमान हैं उनके और मुस्लिम माताओं बहनों के अधिकारों को छीन करके सिर्फ वोट की दलाली करने वाले कुछ एक लोगों को और कुछ एक लोग जो इस बोर्ड के माध्यम से भू माफिया का काम कर रहे थे, उनको देने का काम केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। और विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी के सहयोग में जितने दल हैं, उन सभी ने ये काम अलग अलग राज्यों में किया। 2013 में जब कांग्रेस पार्टी ने इस बोर्ड को और भी ज्यादा शक्तियां देने का काम किया, तब पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में जो वक्फ बोर्ड चल रहे थे, वहां भी इतने अधिकार किसी भी बोर्ड के पास नहीं थे जितने भारत में वक्फ बोर्ड के पास रहे, जिसके कारण निरंकुश होकर के वक्फ बोर्ड सबसे पहले अपना शिकार खास करके वैसे गरीब मुसलमानों को बनाया जिनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम थी। उसके बाद पूरे देश में 9.5 लाख एकड़ जमीन जिस पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा करने का काम किया। उसके बाद बिहार के परिदृश्य में अगर बात करें तो 29,000 बीघा जमीन जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम ठोका हुआ है और जिस पे कब्जा करके रखने का काम किया है और जिसमें ज्यादातर जमीन जो है वो डिस्प्यूटेड है, और वैसे लोगों को प्रश्रय देने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, बिहार में राजद ने किया। तो मुसलमानों को अशिक्षित करके, उनको हाशिए पर खड़ा रख के, उनको वोट बैंक में तब्दील करने का काम जो लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ आज पूरा मुस्लिम समाज, खास करके पसमंदा गरीब मुसलमान, मुस्लिम माताएं बहनें सड़कों पर निकल करके ऐसे लोगों को जवाब दे रही हैं जब उनको इस बोर्ड के तहत अधिकार प्राप्त हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड के लोगों के द्वारा अगर ये घोषित कर दिया जाए कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो इस देश में जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं होना चाहिए? क्या संविधान से बढ़ के कोई बोर्ड है? तो इस बात को कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को समझना है। और जो लोग भी इन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार के साथ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय अन्य दलों के जो नेता हैं, जिन लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया है, निश्चित रूप से तहे दिल से वो इस के पात्र हैं कि उनको बधाई दी जाए, जिन्होंने मुस्लिम समाज से आने वाले जो पसमंदा गरीब मुसलमान और मुस्लिम बहनें हैं, अहमदिया बोहरा संप्रदाय के जो मुसलमान हैं, उनको अधिकार देने के लिए उनके अधिकारों की बात की।